श्री हनुमान जी का अवतार। भगवान शंकर के एक अंश से वायु के माध्यम से कपिराज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। पवन पुत्र हनुमान जी भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए अवतरित हुए, क्योंकि भगवान शंकर अपने मूल रूप में इस सेवा का आनंद नहीं ले सकते थे। इसीलिए उन्होंने अपने 11वें रुद्र रूप को वानर के रूप में अवतरित किया। हनुमान जी का जन्म होते ही उन्होंने उगते हुए सूर्य को एक लाल फल समझकर निगलने के लिए आकाश की ओर उड़ान भरी। संयोग से उस दिन सूर्य ग्रहण का समय था और राहु ने देखा कि कोई अन्य व्यक्ति सूर्य को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर राहु ने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वायुपुत्र हनुमान उसके पास पहुंचे, राहु भयभीत होकर भाग गया। इसके बाद राहु ने देवराज इंद्र को यह बात बताई। इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर आए, लेकिन हनुमान जी ऐरावत को देखकर उसकी ओर बढ़े। ये देखकर देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र का प्रहार उनकी हनु पर लगा, जिससे वो थोड़ी टेढ़ी हो गई और इसी कारण उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। वज्र के प्रहार से हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ये देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी गति रोक दी, जिससे संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी देवता अत्यंत चिंतित हो गए और लोकपालों ने हनुमान जी को अमरता, अग्नि, जल, वायु आदि से सुरक्षा का वरदान दिया। इससे वायुदेव प्रसन्न हुए और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। हनुमान जी को ऋषियों ने श्राप दिया। जाति से चंचल हनुमान ऋषियों के आश्रमों में वृक्षों को आसानी से तोड़ देते थे और आश्रम की वस्तुओं को अस्त व्यस्त कर देते थे। इसके कारण ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपनी शक्ति का अहंकार करते हो, इसीलिए तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे। जब कोई तुम्हें इसकी याद दिलाएगा, तभी तुम्हें अपनी शक्ति की अहमियत समझ में आएगी। इसके बाद से हनुमान एक साधारण वानर की तरह रहने लगे। माता के आदेश पर वे सूर्य नारायण के पास गए और वेद, वेदांग तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। इसके बाद वे किष्किंधा आए और सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव ने उन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। जब बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकालकर भगा दिया, तो हनुमान सुग्रीव के साथ रहने लगे। सुग्रीव के अन्य साथी ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। हनुमान बचपन में बार बार माता अंजना से अनुरोध करते थे कि वे उन्हें अनादि रामचरित कथाएं सुनाएं। अध्ययन के दौरान उन्होंने वेदों और पुराणों में श्री राम की कथा को भी पढ़ा था। जब वे किष्किंधा पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि परमात्मा ने अयोध्या में अवतार लिया है। अब वे बड़ी बेताबी से अपने स्वामी के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्री राम से हनुमान जी का मिलन। श्री हनुमान जी जन्म से ही माया के बंधनों से पूरी तरह मुक्त थे। वे सदा अपने प्रिय स्वामी श्री राम के ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रावण द्वारा सीता जी के अपहरण का समाचार सुनकर विचलित हो गए। उन्होंने सीता जी को खोजने का निश्चय किया और ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। सुग्रीव कुछ चिंतित था, क्योंकि उसे भय था कि कहीं बाली ने उसके जीवन को खतरे में ना डाल दिया हो। इसीलिए उसने हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण के पास भेजा, ताकि वे उनका स्वागत करें और उनकी जानकारी प्राप्त करें। हनुमान जी ने यह कार्य स्वीकार किया और श्री राम के संपर्क में आए। जब वे श्री राम के सामने पहुंचे और उनकी पहचान की, तो वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। इसके बाद हनुमान जी ने श्री राम की सेवा को ही अपना परम कर्तव्य बना लिया। हनुमान जी की प्रार्थना से श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को पराजित कर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य पुनः प्राप्त करने का अवसर दिया। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया। राज्य भोग के समय सुग्रीव को प्रमाद में देखकर हनुमान जी ने सोचा कि सीता जी की खोज में उनकी सहायता करना आवश्यक है। उन्होंने वानरों को एकत्र करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किया। श्री राम ने उन्हें अपनी अंगूठी दी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वे उनके प्रति निसंदेह निष्ठावान थे। जब वानर सेना के समक्ष 100 योजन समुद्र पार करने का कठिन कार्य आया, तो जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके अपार बल का स्मरण कराया और कहा,
तुम्हारा अवतार स्वयं भगवान श्री राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है। यह सुनकर हनुमान जी को अपनी असीम शक्ति का आभास हुआ और वे उठ खड़े हुए। उन्होंने नाग माता सुरसा की परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया, राक्षसी सिंहिका का वध किया, जिससे उन्हें अपने बल और बुद्धि का और अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ। हनुमान जी ने लंका पहुंचने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना किया। लंका के प्रवेश द्वार पर पहरा देने वाली राक्षसी लंकिनी को उन्होंने एक ही घुसे में परास्त कर दिया। इसके बाद वे अपने शरीर का आकार छोटा कर रात के अंधकार में चुपके से लंका में प्रविष्ट हुए। जब लंका में बजरंग बली जी की पूछ में आग लगा दी गई, अशोक वाटिका में हनुमान जी विभीषण से मिलकर माता सीता के दर्शन के लिए गए। विभीषण ने उन्हें आश्वासन दिया और तब हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। रावण ने अपने भेजे हुए राक्षसों और अपने पुत्र अक्षय कुमार को उनके विरुद्ध भेजा, किंतु हनुमान जी ने सभी को मार दिया। तब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर हनुमान जी को बांधकर रावण की राज्यसभा में प्रस्तुत किया। वहां हनुमान जी ने रावण को अभिमान छोड़कर भगवान श्री राम की शरण में जाने की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। रावण की आज्ञा से उनकी पूंछ में आग लगा दी गई, किंतु हनुमान जी ने उसी आग से संपूर्ण लंका को जला दिया। तत्पश्चात माता सीता से चिन्ह स्वरूप चूड़ामणि लेकर वे भगवान श्री राम के पास लौट आए। समाचार के अनुसार श्री राम ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा, युद्ध हुआ और आखिरकार रावण ने अपने सभी अनुचर बंधु बांधवों के साथ हार मानी। युद्ध में श्री पवन पुत्र जी का पराक्रम, उनकी बहादुरी और उनकी वीरता सबसे ऊपर थी। वानर सेना के मुश्किल समय में वे हमेशा मदद करते थे। राक्षस उनकी गर्जना से डरते थे। जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ की शक्ति से मूर्छा आ गई, तब हनुमान जी ने मार्ग में ही पाखंडी कालनेमी को मारकर द्रोणाचल को उखाड़ फेंका और इस प्रकार संजीवनी औषधि आने से लक्ष्मण जी पुनः चेतन हो गए। श्री जानकी को शुभ समाचार सुनाने का सौभाग्य और श्री राम लौट रहे हैं, ये खुशखबरी देने का अवसर पाकर भरत जी गर्वित हुए। यह सम्मान प्रभु श्री राम ने अपने प्रिय सेवक पवन पुत्र हनुमान जी को ही दिया। हनुमान जी ने विद्या, बुद्धि, ज्ञान और पराक्रम के प्रतीक है। फिर भी उनका आत्मसम्मान कभी अहंकार में परिवर्तित नहीं हुआ। जब वे अकेले ही लंका को जलाकर रावण के साम्राज्य को ध्वस्त करके प्रभु श्री राम के पास लौटे, तो प्रभु ने पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया कि त्रिभुवन विजयी रावण की लंका को जला दिया? हनुमान जी ने विनम्रता से बोले, प्रभु, ये सब आपकी कृपा से संभव हुआ। आपकी शक्ति और आशीर्वाद के बिना मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता। हनुमान जी को श्री राम ने लंका विजय के बाद क्या वरदान दिया? लंका विजय के पश्चात हनुमान जी ने भगवान श्री राम से वरदान मांगा कि जब तक पृथ्वी पर श्री राम की कथा प्रचलित रहेगी, तब तक मैं भी पृथ्वी पर निवास करूंगा। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को यह वरदान प्रदान किया। बाद में श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान जब यज्ञ अश्व की रक्षा करनी पड़ी, तब अनेक महासंग्राम हुए। उन सभी युद्धों में हनुमान जी का पराक्रम अद्वितीय और सर्वत्र विजयी रहा। श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीरकर दिखाया। एक बार हनुमान जी ने अपनी माला को उलट पुलट कर देखा, फिर उसके एक एक रत्न को निकालकर अपने अत्यंत कठोर दांतों से तोड़ तोड़ कर देखने लगे। उन्हें ऐसा करते देख विभीषण जी ने पूछा, हनुमान जी, आप इन अमूल्य रत्नों को क्यों नष्ट कर रहे हो? हनुमान जी ने अनमने भाव से उत्तर दिया, इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसीलिए ये मेरे लिए मूल्यहीन है। इस पर विभीषण जी ने कहा, आपके शरीर पर भी तो कहीं राम नाम अंकित नहीं है, फिर इसे आप क्यों धारण किए हुए हैं? ये सुनकर श्री हनुमान जी ने तुरंत अपना हृदय चीरकर दिखाया। उनके अंतर स्थल में विराजमान श्री राम और माता सीता के दिव्य दर्शन सभी को हुए।